किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान और हम दिखा रहे हैं आपको लहसुन की खेती। किसान साथियों, लहसुन की खेती की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों के कई कमेंट आए हैं, कई सवाल पूछे हैं। तो कुछ किसान भाइयों के सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जैसे कि आप लहसुन देख रहे हैं, लहसुन की अगर समय की बात करें तो 110 दिन के आसपास लहसुन लगभग सभी किसानों का 110 दिन का हो गया है। और 110 दिन के लहसुन में अगर हम बात करते हैं कंद की, तो कंद बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। और जैसे कि आप लहसुन देख रहे हैं, लहसुन के पौधे जैसे हम अपने खेत में दिखा रहे हैं तो बहुत मोटे हैं। अच्छे पौधे होने के नाते अच्छा कंद बने, इसके लिए अभी से हमारे किसान भाई कई सवालों के जवाब चाह रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों के जवाब देना इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन कुछ किसान भाइयों के जवाब दे रहे हैं, बाकी के किसान भाइयों के जवाब आने वाले वीडियो में भी देंगे। तो किसान साथियों, अगर बात करते हैं कि लहसुन के कंद की, तो कंद बढ़ने की जो अवस्था चल रही है, इसमें क्या क्या डालना है और कौन सी सावधानियां रखना है, कुछ अहम बातें हैं जो हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पर जो किसान साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ हैं हम आप तक आसानी से दे सकें। तो किसान भाइयों, लहसुन की अगर हम कंद की बात कर लेते हैं कि कंद की बढ़वार कैसे होगी और कंद में अच्छा निचोड़ कैसे होगा, इसके लिए हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी से जानने के उत्सुक हैं। तो किसान साथियों, लहसुन में अगर देखा जाए तो कंद की बढ़वार के लिए हम कई तरीके के खाद और दवाओं का स्प्रे करते हैं, लेकिन जो ये हमारी 110 या 120 दिन की अवस्था चलती है, इस अवस्था में कंद को बढ़ाने के लिए बहुत सावधानियां रखना पड़ता है, ताकि हमारे लहसुन में अभी तक जो भी मेहनत की गई है उसका परिणाम अच्छा मिले। कंद अगर बड़े होने की बात करते हैं तो कंद में जो ये पत्तियां आप देख रहे हैं, इन पत्तियों के माध्यम से, जैसे कि आप हमारे लहसुन का पौधा देख रहे हैं, ये पौधा बहुत मोटा है। इसी तरीके के सभी पौधे हैं और अच्छा मोटा पौधा होने के कारण इसका निचोड़ भी बढ़िया हो, तो इसके लिए हम लोग कई तरीके की खाद का भी प्रयोग कर चुके हैं और करने वाले भी हैं। आप जो हम खाद यानी जो भी स्प्रे के माध्यम से देंगे, उसी खाद से हमारे पौधे का जो है तना जो मोटा हो रहा है, और इसके पत्तियों के माध्यम से जो इसके अंदर कलियां बनने वाली हैं, आप ये पत्तियां देख रहे हैं, इन्हीं पत्तियों के अंदर जो कलियां बनेंगी और इनमें निचोड़ होगा, इसके अंदर जो रस बनेगा जो हमारे कंद को बड़ा बनाएगा, उन सब के लिए कुछ खास सावधानियां रखना है। सबसे पहले सावधानी की अगर हम बात करते हैं तो इन पत्तियों को सुरक्षित रखना है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में इसमें थ्रिप्स का भी अटैक हो चुका है, पत्तियां ये सिकुड़ रही हैं, और बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में फंगस का भी अटैक हुआ है, जिससे कि हमारे खेत में पत्तियों का जो है ये सूखना शुरू हो गया है। बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे खेत में पत्तियां अभी बिल्कुल हरी भरी हैं। अच्छी हरी भरी पत्तियां होंगी तभी कंद का निचोड़ भी बहुत अच्छा होगा। तो कंद का निचोड़ अच्छा हो और पत्तियां हरी भरी रहें, इसके लिए हमको कुछ सावधानियां बरतना ज़रूरी है। किसान साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं कि अपने पौधे को किन खास पोषक तत्वों की अभी भी पूर्ति करना है। जैसे कि डीएपी, पोटाश, इन सब चीज़ों का बेसल डोज में हमने प्रयोग किया है। और बेसल डोज के बाद अगर हम आते हैं तो 50 दिन के लहसुन के बाद भी हम अपने खेत में एनपीके और पोटाश, इन सब चीज़ों मतलब कई चीज़ों का उपयोग करते हुए भी अपने पौधे को स्वस्थ और अच्छा बनाए हैं। और इसके बाद हमारे बहुत सारे किसान भाई 100 दिन के आसपास 0-34 का भी स्प्रे कर चुके हैं। तो खास अहम चीज़ जो है, पत्तियों को सुरक्षित रखना है, तो इनमें किसी प्रकार का फंगस ना लगे। अगर आप देख रहे हैं कि अपने खेत में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो तुरंत आपको कोई अच्छा सा फंगिसाइड, जैसे कि आप डाल सकते हैं टेबुकोनाजोल जो आता है, बहुत अच्छा फंगिसाइड इस समय काम कर रहा है। और टेबुकोनाजोल की बात करते हैं तो इसमें कई कंपनियों के, अच्छी कंपनियों का आप कोई फार्मूला लें जिसमें एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल हो। इसका आप 25 से 30 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से स्टिकर लगाकर स्प्रे करें, ताकि इन पत्तियों में किसी प्रकार के कीट का प्रकोप न हो जो झुलसा रोग को दावत देता है, उससे हमारे पौधे को सुरक्षा मिले। झुलसा रोग, जब पत्तियां जो आप देख रहे हैं इसमें रस चूसक कीड़े का अटैक होता है, धीरे धीरे जब रस चूसक कीड़ा अपने पत्तियों का रस चूसता है, इसके बाद जब कोहरा गिरता है, ठंडक पड़ती है, इस कोहरे के वजह से हमारे पौधे में ये धीरे धीरे पत्तियां लूज होती हैं, और इसमें जो ये वायरस फंगस का है, ये बहुत तेज़ी से अटैक करता है और ये पत्तियां फैल जाती हैं। जब पत्तियां फैल जाएंगी, पत्तियों में रोग लग जाएगा, तो अपने लहसुन का जो कंद का निचोड़ है ये बढ़िया नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय ज़्यादातर भोजन पत्तियों के माध्यम से हमारे पौधे को मिलता है। जैसे कि आप स्प्रे कर रहे हैं, जो भी स्प्रे करेंगे वो पत्तियों के माध्यम तक अपने पौधे को पहुँचने में काम
याब होता है। और जड़ की अगर हम बात करते हैं तो अपने पौधे की जड़ को हम सुरक्षा अभी से दे रहे हैं ताकि जड़ से भी कुछ दिक्कतें ना हों। तो इसके लिए हमने पहले से कई तरीके के कीटनाशक जैसे कि पिपरोनिल आप डाल चुके हैं, और कीटनाशक के तौर पर जैसे फंगस अटैक करता है, सड़न गलन, इसके लिए बहुत सारे हमारे किसान भाई टेबुकोनाजोल वाला जो सल्फ़र आता है जिसमें सल्फ़र प्लस टेबुकोनाजोल मिक्स होता है, तो ये डाल दिए हैं। तो इससे अपने जड़ें मजबूत हैं और कंद बढ़िया बन रहा है। तो इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेत में अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल हैं कि क्या हम अभी 0050 डाल सकते हैं। किसान साथियों, 0050 120-30 दिन के बाद जब आप प्रयोग करें, आपके लहसुन का जो कंद है, कंद अगर आप देख रहे हैं कि 70% का निचोड़ हो गया है, उसके बाद में ही आप 0050 का उपयोग करें। क्योंकि इससे पहले आपने ज़मीन से बेसल डोज में पोटास का उपयोग किया है, 50 दिन के बाद भी पोटास का उपयोग किया है, और जो आपने 0-34 का उपयोग किया है स्प्रे के माध्यम से, उसमें भी 34% पोटास है। तो आप पोटास के लिए परेशान न हो, और जब आपका लहसुन 70% का निचोड़ कर दे उसके बाद आप 0050 का उपयोग करें। तो किसान साथियों, इसी तरीके की जानकारी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।